हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट 2 का है दोस्त। क्योंकि अल्फ़ाबेट 1 का जो है पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि अल्फ़ाबेट का किस तरीका का पार्ट 1 में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में 2-3 प्रकार होते हैं दोस्त। उसमें देखते हैं कि पहला प्रकार जो है किस प्रकार दिया गया है। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका जो है ये ब्लैक बोर्ड पे, ये व्हाइट बोर्ड पे हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया है कि यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को, ठीक है, वर्णमाला के क्रम अनुसार में सजाया जाए तो कितनों का स्थान जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, सबसे पहला चीज जो ये इंग्लिश वर्ड में जो लिखता है प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, तो पहला चीज इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाने के लिए दिया गया है। सबसे पहला चीज ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। जैसे दिया गया है प्रोडक्ट, अब ये रहा प्रोडक्ट। अब इसको सजाना है हमको अल्फा ये वर्णमाला के क्रमानुसार। जैसे कि वर्णमाला करने का मतलब हुआ जैसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ये डेट्स पोजीशन एकदम वर्ण जो वर्ण क्रमानुसार है उसके अनुसार इसको सजाना है। ठीक है, तो इसको हम सजाते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो सी का आएगा, क्योंकि सबसे पहले सी होता है। ठीक है, उसके बाद डी की बारी, सामने सामने लिखिएगा ताकि प्रॉब्लम नहीं होगा। सी, उसके बाद सी खत्म हो गया आपका, डी खत्म हो गया। उसके बाद यहां से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, कि पहले पी आएगा, ओ पहले ओ आएगा। चलिए बहुत अच्छा, ओ आ गया। उसके बाद पी की बारी, उसके बाद आर की बारी, उसके बाद यू की बारी, टी की बारी और उसके बाद यू की बारी। यही शायद होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब क्रम अनुसार सजाया जाता है तो इसके अनुसार देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो दिया गया है, प्रोडक्ट में सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सी है। ए पहले तो ऐसे संख्या देखा जाए, सॉरी अल्फाबेट देखा जाए तो पहले ए का स्थान होता है, लेकिन जो नंबर क्वेश्चंस दिया गया है, ये क्वेश्चंस जो दिया गया है इसके अनुसार हम लोग सजाएंगे। ठीक है, सबसे पहला सी की बारी है तो सबसे पहले सी आया। उसके बाद डी की बारी, डी लिया है। उसके बाद डी के बाद ओ है, ओ लिया है। फिर उसके बाद पी है, पी लिया है। फिर आर की बारी, फिर टी की बारी और फाइनली लास्ट में यू की बारी। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अनुसार में सजाया जाए तो कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि वो चेंज जो होगा वो नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, वो स्थान जो होगा वो परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात चेंज नहीं होगा। तो देखिए सी, यहां से देखिए एक ऐसा जो दिख रहा है हमको नंबर, ये जो ओ जो ऐसा दिख रहा है जिसका पोजीशन जो है चेंज नहीं हुआ है, अर्थात जो पोजीशन तीसरा नंबर पे था वही पोजीशन तीसरा नंबर में इधर से भी है। अर्थात ये आपका आंसर जो होगा केवल एक होगा। क्या होगा, केवल एक होगा, क्योंकि केवल एक ही संख्या, ये केवल एक ही अल्फाबेट है जो अपने स्थान से परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहां तक क्लियर है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हम ये क्वेश्चन पहले इसलिए लिख दिए ताकि इतना लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम बचाने के लिए आपका लिख दिए हम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से केवल हम इसको चेंज करेंगे और बाकी आप खुद से बनाइएगा। देखिए अगला जो दिया है EXPORTN। ठीक है, अब इसको सजाया जाता है। अब इसका देखते हैं कि कितने अक्षरों का स्थान जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये रहा। आजकल का जनरेशन का ऑनलाइन का एग्जाम होता है दोस्त, यहां ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये किस तरीका से पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि अल्फाबेट में लगभग आपका इस तरीका का क्वेश्चन बहुत सारे समान मिलेंगे, एक ही जैसा मिलेगा। जो अगला हम लोग बनाएंगे उसमें भी देखा जाएगा कि क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा कि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार सजाया जाए तो कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यहां से देखिएगा कि चेंज स्थान जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो पहला चीज EXPORTN, एक्सपोर्टन। ठीक है, अब इसका स्थान चेंज कौन नहीं होगा, किसका किसका स्थान पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला नंबर जो आता है यहां से देखिए, इसमें सबसे छोटा जो है ई है। ठीक है, उसके बाद बारी आता है एन का, ई के बाद एन, उसके बाद ओ। ठीक है, उसके बाद पी की बारी, उसके बाद सॉरी पी, उसके बाद आर की बारी, उसके बाद टी की बारी और उसके बाद एक्स की बारी। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार सजा दिया गया।
अब देखिए किसका स्थान जो है चेंज नहीं हुआ है, तो यहां देखिए एक तो हमारा टी दिखा, टी का स्थान चेंज नहीं हुआ है, जो वहां पे था वहीं पे रह गया है दोस्त, ठीक है। तो यहां देखें हम कि टी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, और देख लीजिए आर का भी पोजीशन जो है चेंज नहीं हुआ है, दो ऐसा है। आगे देख लेते हैं पी टी एन, यहां देखिए ई, अर्थात 3 लोग ऐसे हैं, अर्थात 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनका स्थान चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा एक्सपोर्टेंट का वो कितना हो जाएगा, तो 3 शब्द ऐसे हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 3 वर्ण ऐसे हैं जिसका पोजीशन जो है चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्लियर एक्सपोर्टेंट का भी क्लियर हो गया आपका। लगभग हर एक टाइप में लगभग 3-4 क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप एक कोई बुक उठा लीजिएगा, कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा, उसे क्या कीजिएगा कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको कोई कहीं पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप घर बैठे भी आप पूरा पढ़ाई कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन जो मेरे पास है वो आईबीपीएस पीओ का है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ 2011 का क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है वर्टिकल दिया है, वर्टिकल, ये आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्टिकल में बोला गया है कि इसको अक्षरों को अगर वर्णमाला के अनुसार क्रम अनुसार सजाया जाए तो उसका कितनों का स्थान जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब होता है नो चेंज, हम पहले ही बताया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, वर्टिकल का कितने का स्थान अपरिवर्तित रहता है, वर्टिकल, ठीक है दोस्त। यहां से देखिएगा तो सबसे पहले वर्टिकल में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर आएगा ए की बारी, ठीक है। ए लिख दिए, ए के बाद देखा जाए तो ए के बाद क्या आ जाएगा, तो सी की बारी, बहुत बढ़िया, सी की बारी, उसके बाद ई की बारी। देखिएगा होता क्या है, बेसिकली अगर आपको काउंट करने में समस्या हो रहा है, ठीक है, तो जो संख्या को लिख दिए आप उसको ऐसे कर दीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ए को काट दिए, सी कट गया आपका, सी यहाँ आ गया, ई कट गया, ई भी आ गया। अब देखिए क्या होगा कि आपके पास भी टी आई एल बचा। तो सबसे पहले देखा जाए कि पहले तो आई की बारी ही आ रहा है, ठीक है। जब आई आ जाए तो आई को भी काट दीजिए, यहाँ नहीं, ई को नहीं, ये आई को भी काट दिए, ठीक है। आई जब कट गया तो आपके पास भी बचा, टी बचा, एल बचा। तो हम देख क्या कर पा रहे हैं कि पहले एल की बारी है, ठीक है, तो एल भी कट गया। उसके बाद देखिए भी और टी में तो पहले और कुछ छूटा, आर छूटा, ठीक है। तो आर बचा आपके पास, भी बचा, टी बचा, 3 बचा। तो सबसे पहले आर की बारी, ठीक है, उसके बाद टी की बारी, उसके बाद लास्ट फाइनली जो है भी की बारी। तो ध्यान ये रखना है ये संख्या वही चीज हमको दोहरा के लिखा ना जाए, इसके लिए केवल ध्यान ये रखना है कि जिस संख्या को आप लिख दिए हैं उस संख्या को काट दीजिए, ठीक है। संख्या नहीं, अल्फाबेट, सॉरी, जिस अल्फाबेट को आपने लिख दिया है उस अल्फाबेट को काट दीजिएगा, ठीक है, ताकि वही जो अल्फाबेट है फिर से रिपीट ना हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें कितने का स्थान जो है अपरिवर्तित रहा है, ये आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है, 2011 का है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, शायद हमको लगता है कि किसी भी स्थान कोई भी ऐसा नहीं बचा, यहां देख लीजिए सारा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका स्थान एक ही जगह पे रहा हो, यानी अपरिवर्तित रहा हो, सबका स्थान चेंज हो गया है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, इसका 0 आंसर होगा, यानी कि कोई नहीं, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जिसका स्थान अपने ही जगह पे रहा हो, ठीक है, अर्थात अपरिवर्तित हो गया सारा, ठीक है। अप्रवर्तित नहीं, प्रवर्तित हो गया। अप्रवर्तित का मतलब तो वही हो गया कि मतलब जो जहां पे वहीं पे हो गया, ये स्थान बदल गया इसका, ठीक है, क्लियर है। तो इससे ये अल्फाबेट का टाइप 2 था। टाइप 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तरीका ये देखे, एक क्वेश्चन और आते हैं जो हमेशा बैंक में हमेशा रहते हैं, एसएससी में रहते हैं और खास करके ग्रुप डी रेलवे में रहते हैं, ठीक है। तो रेलवे में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है इस तरीका का, जो अगला क्वेश्चन हम लोग का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीका से देगा कि मतलब जैसे दे देगा क्वेश्चंस की, जैसे दिखते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया जाएगा कि क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, वो आईबीपीएस क्लर्क 2018 का है दोस्त, ठीक है। जैसे दिया है एडवर्टाइज दिया है, ठीक है, एडवर्टाइज दिया गया है, ये क्वेश्चंस दे दिया गया है। अब इसका करना क्या है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडवर्टाइज तो दिया गया है, एडवर्टाइज में बोला गया है इन शब्दों के
अक्षरों का जुग्म, ठीक है, इन शब्दों के अक्षरों का जुग्म ऐसे कितने हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में सजाने पर उसका स्थान पोजीशन पे वही नंबर आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है अल्फाबेट के लिए VVI है, ठीक है, क्योंकि ये हर साल SSC में एक क्वेश्चन, बैंक में एक क्वेश्चन और रेलवे में एक क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं दोस्त। ठीक है, चाहे आप ये SBI का दीजिए, चाहे IBPS दीजिए, चाहे किसी का भी दीजिए आप, ठीक है, ये क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये VVI है अल्फाबेट के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान देते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है कि इन शब्दों में, एडवर्टाइजमेंट इन शब्दों में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इन शब्दों में कितने ऐसे जुग्म हैं, कितने ऐसे, युग्म का मतलब जोड़ा होता है दोस्त, ठीक है, कितने ऐसे युग्म हैं, ठीक है, जिनका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन है, समझते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया एडवर्टाइज में, क्या है एडवर्टाइज, खैर इंग्लिश का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, है इंग्लिश यहां ध्यान नहीं देना है, केवल ये ध्यान देना है कि मीनिंग दिया क्या गया है। एडवर्टाइज इन शब्दों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनका स्थान जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, या कितने का स्थान जो होगा वो कितने ऐसे युग्म हैं जिसका स्थान अपरिवर्तित होंगे। ठीक है, तो पहला चीज ध्यान देना है, इसमें करना क्या है कि यहां देखिएगा एडवर्टाइज, ठीक है, एडवर्टाइज ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, एडवर्टाइज में देखना है हमको, ध्यान देना ये है एडवर्टाइज में कि कितने ऐसे युग्म है जिसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया गया है। अर्थात अगर यहाँ A है तो यहाँ B होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, G, H, I, इस तरीका से आपका सजाया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इस तरीका से याद नहीं है तो थोड़ा क्या कीजिएगा कि आप काउंट कर सकते हैं, या फिर अगर पोजीशन याद है तब तो इजी पूर्वक बना सकते हैं, हम दोनों दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, एक भी नहीं मिला आपका, A से शुरू किए तब, फिर D, E, F, G, H, I, देखिए यहां से मिल गया, एक युग्म मिला जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका पोजीशन वही होता है। D से शुरू किए, D, E, F, G, H, I, देखिए ये पोजीशंस आपका वहीं पे है जहां से यहां से इसका पोजीशंस यहां पे होना चाहिए। ठीक है, अर्थात डी का पोजीशन अगर 4 होता है, ठीक है, तो ये 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये 9वां पोजीशन पे होना चाहिए। और आप जानते हैं कि आई का पोजीशन जो होता है वो वाकई में 9 होता है। ठीक है, तो यहां से फिर देखिए V, W, X, Y, Z, A, B खत्म हो गया, E, F, G, H, I ये भी नहीं होगा। ठीक है, R, S, T, U, V, T, U, V, W, देखिए I, J, K, यहां से अर्थात हम एक तरफ से गए तो केवल हमारा एक ही पोजीशन ऐसा मिला, अर्थात एक ही युग्म ऐसा मिला, एक ही जोड़ा मिला जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया गया है। लेकिन दोस्त एक बार आगे से चेक करना है और एक बार पीछे से चेक करना है, क्योंकि पीछे से भी पोजीशन उसका वही परफेक्ट होगा। ठीक है, तो पीछे से चेक कर लेते एक बार, E, F, G, H, I, J, K, L, M नहीं, S, T, U, V, W, X, Y, Z, I, J, K, L, M, N, O, T, U, V, W, X, Y, R, S, T, U, V, E, F, G, H, यहां से देखिए शायद हमको ऐसा लग रहा है कि एक ही जोड़ा है जो आपका परफेक्टली यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया गया है। इसका आंसर होगा केवल एक युग्म है। कितना जोड़ा है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ये हम लोग पिछला क्वेश्चन जो देखे उसमें देखे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए तो कितने का स्थान जो होगा वो अपरिवर्तित होगा, अर्थात चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि इन शब्दों में ऐसे इन जो वर्णमाला दिया गया है, वर्णमाला में ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने युग्म हैं जिसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाने पे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं, उसका पोजीशन जो है इसके अनुसार वही पोजीशन पे आता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी के लिए आपका डी लेवल यानी रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा
रेलवे खास करके बैंक के लिए तो VBI है, एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों के लिए आपका 1 नंबर इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां से मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको हम फिलहाल मिटा लेते हैं, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास, जैसे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है SBI क्लर्क मेंस का है, ठीक है। स्टेट बैंक क्लर्क का है, वो मेंस का है। लिखा है MEATS, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। ये SBI क्लर्क का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 2018 का, अर्थात लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चंस को। कितने ऐसे वर्णमाला है, कितने ऐसे ये अल्फाबेट है वर्णमाला में है कि जिनका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उतने ही छोड़े जाते हैं जितने की होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। MEATS, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, यहां से M से स्टार्ट करना होगा हमको। M के बाद NOPQRST, अर्थात नहीं मिला, एक भी नहीं, ठीक है। यहां से इधर से चले तो खत्म हो गया। चलिए G से चलते हैं, GHIJKLM, इधर से भी नहीं मिला। EFGHIJ, MNOPQ, EFGHABC, अर्थात इधर से देखा जाए तो एक भी पोजीशन ऐसा नहीं है, एक भी पोजीशन ऐसा नहीं है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होता है। इधर से हमको एक भी युग में नहीं मिला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पीछे से चलते हैं, बैक साइड से। बैक साइड से देखते हैं कि ST एक मिल गया, ठीक है। STUVWXYZ, ठीक है। फिर TUVWXYZ खत्म। ABCDEF एक भी नहीं, ठीक है। ABCDEF नहीं मिला। EFGHI ये भी नहीं। MNOPEFGGH, अर्थात केवल एक युग्म ऐसा मिला हमको जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक युग्म, ठीक है। बस कुछ नहीं दोस्त, बहुत इजी है ये, ठीक है। केवल एक युग्म है। और ये क्वेश्चन जो था वो SBI का था, मेंस का क्वेश्चन था। SBI मेंस का क्वेश्चन है 2018 का, अर्थात लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली टाइप 2 जो है आपका बेसिकली फुल्ली क्लियर हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, चलिए ज्यादातर से मजा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री लिखा गया है, ठीक है। ये PNB का क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्री, DOCUMENTRY, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री लिखा गया है। अब बोला गया है डॉक्यूमेंट्री में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाता है, तो वो पोजीशन वही उसका आता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री जो लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं कि कितना ऐसा शब्द है जिसका स्थान वही चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखिए DOCUMENTRY, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहां पे दिख रहा है ना बढ़िया हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये मार्कर थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा हमको, इसलिए थोड़ा सा पहले बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए डॉक्यूमेंट्री, यहां देखिए डी, यहां से डी से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए डी के बाद EFGHIJKLM नहीं बना, ठीक है, एक भी नहीं बना। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो हम पोजीशन डाल के भी नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। OPQRSTUVW एक भी नहीं मिला, ठीक है। CDEFGHIJ UVWXYZ MNOPQR EFGHI NOPQ
TSU भी, अर्थात देखा जाए तो शायद उधर से हमको एक भी नहीं दिख रहा है, इधर से दिखा ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री में एक भी नहीं पोजीशन दिख रहा है हमको जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया गया है। ठीक है, पीछे चलते हैं। YZABCDEFGH RSTUVWXYZ NOPQRST EFGHIJ MNOPQUVWXCDE, अर्थात देखा जाए तो यहां से भी देखा जाए तो आपका एक भी ऐसा पोजीशन है जो सही नहीं दिया गया है। ठीक है, अर्थात यहां से भी डॉक्यूमेंट्री में देख लीजिए एक बार फिर से, कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। DOCU जो क्वेश्चन हमारे पास है वो दिया गया DOCU MENTRY, यही है ना। तो कहीं ना कहीं देख लीजिएगा एक बार फिर से आप, क्योंकि जुग्म जो दिया गया है वो एक भी नहीं आपके ऑप्शंस में है ही नहीं। ठीक है, जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है उसमें एक भी नहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो शायद मिल रहा होगा कहीं से, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं है शायद, हाँ सही है, बिल्कुल सत्य है, एक भी नहीं, यानी कि 0, कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक भी नहीं ऐसा है, अर्थात कोई नहीं, जो एक भी युग्म ऐसा संभव नहीं है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया गया है। ठीक है, हम लोगों ने खामोखाम इस क्वेश्चन पर शक किया, इसका आंसर जो होगा कोई नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब हमको उम्मीद है कि हम लोग जो टाइप 2 में दो प्रकार का क्वेश्चन देखे उसमें कोई डॉट नहीं होगा, आपका पूरा डॉट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी का एक और जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, और आप आगे फिर टाइप चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्री की बात आता है, उसकी बाद जो बारी है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किया, जितना क्वेश्चन है वो सारा हम लोगों ने बैंक का किया है, आज सारा क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का किया है, क्योंकि बैंकिंग लेवल में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर तो बेसिकली आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, बैंक कैसे निकालते हैं आप वो यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो दिया गया है, एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, EXAMINATION। ठीक है, एग्जामिनेशन दिया गया है दोस्त, एग्जामिनेशन दिया गया है। इन शब्दों में ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने युग्म हैं जिनको स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाए गए हैं, अर्थात परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस मीनिंग को हम नीचे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन जो दिया गया है क्वेश्चन हम लोग के पास, इसको हम लोग किस तरीका से काउंट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ई से स्टार्ट करेंगे, अर्थात EFGHI। देखिए यहां से आपका एक नंबर मिल गया है। ठीक है, यानी एक जोड़ा जो है आपका दिख गया, EFGHI। आगे बढ़ते हैं, JKLMNO, अर्थात एक जोड़ा हमको ई से चले तो आई के बीच जो है हमारा एक जोड़ा दिख गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। XYZ, ठीक है, ABCDEFG खत्म, उसके बाद ABCDEFGHI नहीं, MNOPQRST इधर से भी नहीं, फिर NOPQRS ABCDETUVWIJK OP, अर्थात इधर से देखा जाए तो एग्जामिनेशन में जो है केवल और केवल एक शब्द हमको दिखा जो ई से आई के बीच ले गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इधर से बैक से, इधर से केवल हमको एक ही शब्द मिला है दोस्त। ठीक है, आगे देखिए NO, यहां से एक और मिला। ठीक है, वो NOPQRSTUVWX। ठीक है, उसके बाद देखिए IJKLMNOPQSTUVWXY, यहां खत्म, ABCDEFG नहीं, NOPQRS नहीं, IJKL नहीं, इधर भी नहीं, अर्थात आपका दो जोड़ा जो है, अर्थात दो युग्म जो है वो आपका संभव है। कितना युग्म संभव है, तो 2 युग्म जो है निकालना संभव है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए, सजाया नहीं जाए, उसका पोजीशन दिया जाए तो ई से यहां तक का पोजीशन जो है आई के बीच है, जितना अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार छोड़ा जाता है। ई के बाद FGHI है, बिल्कुल है। इधर देखिए एन के बाद तुरंत आता है ओ, अर्थात यहां से एन देखा जाए तो एन के बाद ओ, उसके बाद दोस्त कहीं भी कोई अक्षर जो है आपका मैच
नहीं कर पाया है। तो अर्थात यहां से कितना जोड़ा संभव है, तो 2 जोड़ा जो है आपका पॉसिबल है, जो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बताइए टाइप 2 में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि आपका टाइप 2 के लेवल्स का जो 2 प्रकार का क्वेश्चन सीखे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर सजाया जाए तो कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, पहला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे। दूसरा पढ़े कि इस तरीके का क्वेश्चन जो दिया जाए, जैसे एग्जामिनेशंस में ऐसे कितने शब्द हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उतने छोड़े जाते हैं जितने वाकई में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में क्वेश्चंस में फर्क है, दोनों को ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, और आगे जो है आपके लिए एक टाइप और आएगा इसका, जो आप उसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अल्फाबेट पोजीशन जो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।